मुलायम सिंह यादव पहले मुख्यमंत्री थे जिनके मंत्रिमंडल में सर्वाधिक ब्राह्मण थे, समझदार लोग हैं, लेकिन जब इनके निकट देखने का मौका गया तो बड़ी तकलीफ होती है। भाषण सुनिए, इनके पास आज हिंदू मुस्लिम के अलावा विकास काज की कोई योजना है ही नहीं। अगर अपराध मुक्त भारत है तो किसको गोली मार रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि आज तहसील, थाना, कचहरी लूट का अड्डा बन गया। में जमीनों की जांच का आदेश दिया था, किसी जमीनों की जांच की रिपोर्ट आज तक आई? साथियों नमस्कार। आगामी 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है। जयंती मनाने की तैयारी समाजवादी पार्टी जोर शोर से कर रही है। भव्य तैयारी है जिसकी जिम्मेदारी सनातन पांडे जी और दादा जयशंकर पांडे जी के कंधों पर है। लगातार तैयारियां चल रही हैं। उस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं, तमाम दौरे किए जा रहे हैं। उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दादा जयशंकर पांडे जी मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उस पर बातचीत करेंगे और जानेंगे। दादा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दादा जी, आप लोग जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती भव्य रूप से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या कुछ इसके लिए आप लोगों ने तैयार किया है और तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे समाजवादी पार्टी के महान नेता आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन 5 अगस्त को व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। और इसके लिए उन्होंने बलिया के सांसद श्री सनातन पांडे जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर दौरा करके एक बड़े आंदोलन के रूप में इसको लेने का निर्णय किया है। आदरणीय सनातन पांडे जी जितने प्रदेश के मुख्यालय हैं लगभग हर स्थान पर उनका दौरा पूरा हो चुका है। मैं उनके साथ फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, देवी पाटन मंडल, गोंडा, श्रावस्ती उनके साथ में था। और आज वो मुरादाबाद में हैं, कल बरेली और शाहजहांपुर में थे। इस तरीके से व्यापक स्तर पर जनपद वाइज 5 अगस्त के प्रोग्राम को बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जनेश्वर जी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने जीवन को होम किया था, अपने जीवन को न्यौछावर किया था, उसकी प्रतिपूर्ति आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क बना करके उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और आज अखिलेश यादव जी ने आगामी 5 अगस्त को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के युवकों को लखनऊ में आमंत्रित किया है। और जनेश्वर जी की शानदार जन्म जयंती 5 अगस्त को लखनऊ में श्री अखिलेश यादव जी और सनातन पांडे जी के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। और इस देश के जितने प्रदेश के पुराने समाजवादी हैं उनको सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा। एक आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती। क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा? अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती तो जिस जनेश्वर मिश्रा के पास एक धुर जमीन नहीं थी, उसके नाम पर अखिलेश यादव जी ने, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवा करके उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे बड़ा ब्राह्मणों का सम्मान और क्या हो सकता है? ब्राह्मण समाज जुड़ेगा, जो संदेश देने का काम आप लोग संदेश पहुंचाएंगे? ब्राह्मण समाज हमारे कर्तव्य और कर्म से जुड़ेगा। मुलायम सिंह यादव पहले मुख्यमंत्री थे
जिनके मंत्रिमंडल में सर्वाधिक ब्राह्मण थे, सर्वाधिक ब्राह्मणों को उन्होंने मिनिस्टर बनाया था। इसको आप नहीं जानते क्या? ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, चरित्र हनन करती है, लेकिन इसका जब वास्तविक चेहरा देखिएगा तो कभी कभी विद्रूप बंद हो जाता है। जिसके बारे में सोचा जाता था कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन जब इनके निकट देखने का मौका गया तो बड़ी तकलीफ होती है। इनका भाषण सुनिए। इनके पास आज हिंदू मुस्लिम के अलावा विकास कार्य की कोई योजना है ही नहीं। कोई भाषण ऐसा नहीं होता जो आकर के अंत में हिंदू मुस्लिम पर न समाप्त होता हो। लेकिन इन्होंने तो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडागर्दी हुआ करती थी, आज हम प्रदेश को उत्सव का प्रदेश बना दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के पैर में गोली मारा जा रहा है वो कौन लोग हैं? अपराधी हैं। अगर अपराध मुक्त भारत है तो किसको गोली मार रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है तो आप भारत सरकार की गृह मंत्रालय का आंकड़ा देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आज बच्चियों के क्या हाल है, दलितों पर कितना अत्याचार है, बच्चियों की कितने, लखनऊ जैसे शहर में 2-2, 3-3 बच्चियों का अपहरण रोज हो रहा है। इस पर सरकार नहीं बोलती। सरकार अपने ही बनाए आंकड़ों को नहीं देख रही है। इनको पता ही नहीं है कि आज तहसील, थाना, कचहरी लूट का अड्डा बन गया है। योगी जी ने बहुत बार फैजाबाद में आकर के अयोध्या में जमीनों की जांच का आदेश दिया था। किसी जमीनों की जांच की रिपोर्ट आज तक आई? मैं आपसे पूछ रहा हूं। इनका भाषण देखिए, इनके चाल और चरित्र को भी देखिए। आने वाला समय इसका निर्णय कर देगा। ब्राह्मण समाज और सर्व समाज मिलकर सरकार बनाएगा। निश्चित रूप से 2027 में अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दादा जयशंकर पांडे जी थे, जो लगातार तैयारियों में जुटे हैं, पुराने धुरंधर समाजवादी पार्टी के मैदान में उतर चुके हैं। यूं कह लीजिए कि जितने बड़े चेहरे थे जिनको समाजवादी पार्टी अपना आदर्श मानती थी, उनका जन्मोत्सव मनाने की बड़ी तैयारी है। प्रदेश भर में टहल टहल कर ब्राह्मणों की जोड़ने का जो कवायद शुरू हुआ है उसका परिणाम 2027 में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोकबंधु लाइव के साथ। नमस्कार।